मध्यकालीन भारत। तो प्रश्न क्रमांक है आपका 2341। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। नंबर 1, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। नंबर 2, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। नंबर 3, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो प्रश्न क्या था 2341। 1, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नंबर 2, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। 3, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? तो आपका कथन कौन सा सही है? 1 और 3। तो उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, यानी कि उसने अपने राज्य के क्या किया था? जमीन को नपवाया था। ठीक है, उसके लिए उसने अधिकारी नियुक्त किए थे और जमीन को नपवाने के बाद उससे क्या किया था? लगान वसूली थी। तीसरा क्या था? उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया गया था। तो उसके समय में क्या थे? पहले प्रांत थे, प्रांतों को किसके पहले कौन समानते थे? गवर्नर। तो उसने क्या किया था? गवर्नरों को अधिकार जो थे उनको सब समाप्त कर दिया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 1 व 3। अगला प्रश्न 2342। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। कथन क्या है? नंबर 1, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। कारण, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। क्या इसलिए उसने अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था? तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो आपके दोनों कथन और कारण सही है। क्या है? कथन क्या था? अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कारण भी सही है, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन एक दूसरे से कोई संबंध इसका नहीं है। तो वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए उसने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये बात आपकी सही नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न 2343। कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नीचे दिए गए कूट से आपको बताना है इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो 2343 का आपका है, इसमें कथन आपका बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। इसने क्या किया था? बाजार में एक निश्चित दाम को निश्चित कर दिया था कि व्यापारी वर्ग इस दाम पर ही बेचेंगे, इससे कोई अधिक नहीं बेचेगा। जब तक अलाउद्दीन खिलजी जिंदा था तब तक उसी दर पर चीज बिकती रही, ना वो बढ़ा ना वो घटा। उसने एक बार दर निश्चित कर दी तो उसके हमेशा के लिए उसी पे बेचना पड़ा था। तो ये उसके एक अच्छा नियम था उसके काल में, कि इसके बारे में इतिहासकार उसको देते हैं कि इसने अच्छा कार्य किया था। क्या? बाजार नियंत्रण प्रथा इसने लागू की थी। क्यों? कोई भी व्यापारी उचित दाम पे चीज नहीं बेच सकता। जो वास्तविक चीज है, जो वास्तविक दाम है, उसी पे वह बेचेगा। जो उसने क्या कर रखा थे? अपने अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। पूरे बाजार में जितनी वस्तुएं थे उनके दाम फिक्स किए गए और कोई भी व्यापारी उसी दाम पर बेचेगा। यदि उससे कोई अधिक बेचता था तो उसको दंड का भागी बनता था। कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ये बात आपकी सही नहीं है। तो आपका कौन सा सही है? ए सही है और आर गलत है। अब ए आपका किस में सही है और किस में गलत है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 2344। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था। कारण, उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। तो अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना इसमें कौन सा सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि दक्षिण भारतों पे आक्रमण किया जाए और वहाँ से धन लूटा जाए। ठीक है,
उसका कोई मकसद नहीं था कि हम दक्षिण भारत पे जाके राज्य करें। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपने राज्य की, अपने जो उसका राज्य था उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत के आसपास, तो उसके लिए धन इकट्ठा किया जाए। तो इसलिए वो दक्षिण भारतों पे उसने आक्रमण तो किए थे, लेकिन उसमें विलय वगैरह किए हुए ऐसा वो कोई नहीं कार्य किया था। उसने एक ही काम किया था, वहाँ से सीधा सीधा धन लूटा जाए, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने करा था। कब कि उसका क्या मकसद था, महमूद गजनवी का और मोहम्मद गौरी का शुरुआत में, कि यहाँ से धन वापस ले जाया जाए भारत से। लेकिन जब मोहम्मद गौरी बाद में क्या करता है, भारत में सत्ता स्थापित करवा देता है किसी गुलाम वंश की। तो इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, वह सिर्फ दक्षिण भारत से धन इकट्ठा करना चाहता है और उसका कोई मकसद नहीं है। तो आपका क्या सही है इसमें? तो कथन क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, बिल्कुल सही बात है। कारण उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया, तो ये भी बात आपकी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, कथन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अच्छा, वो प्रश्न दोबारा आ गया है। कारण क्या था, वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। आज थोड़ा इसमें चेंज कर दिया है, कारण आपको चेंज कर दिया है पिछले प्रश्न की अपेक्षा। तो कथन तो आपका वही है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही बात है आपकी। वह कारण क्या है, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, क्या ये सही बात है? तो ये आपकी सही बात नहीं है। उसका मकसद क्या था, सिर्फ और सिर्फ धन लूटना। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न 2346, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। तो बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी वह कौन था, वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया था, सभी चीज़ों के दाम फिक्स कर दिए थे और जब तक वह जिंदा था वो उसी दाम पर चीज बेचती रही। अगला प्रश्न है 2347, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो वह कौन था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ की थी? तो वह किसने की थी, तो वह की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है आपका 2348, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो वह किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि दीवान ए मुस्त खराज है क्या था। तो एक कर को लेने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी जिससे कर को एकत्रित किया जाए। अब कर कौन सा, कुछ लोग तो टैक्स अदा कर देते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो उन लोगों के लिए क्या करते थे, जो लोग नहीं देते थे टैक्स वगैरह, उनके लिए एक नया विभाग चालू किया, उसका नाम क्या था, दीवान ए मुस्तखराज। और अधिकारी वगैरह नियुक्त कर दिए गए कि जो भी लोग टैक्स नहीं देता उनसे टैक्स लिया जाए, और जो टैक्स नहीं देगा वह कैसा होगा, दंड का भागी होगा। तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? न्याय से, भू राजस्व व्यवस्था से, दान से, बाजार से। तो दीवान ए मुस्तखराज का संबंध किससे था? तो वह था भू राजस्व से, यानी कि जमीन से जो लगान वसूल करने का के लिए, है ना, उसी को क्या बोलता है, भू राजस्व। अगला प्रश्न, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, बकाया लगान की वसूली के
लिए। तो प्रश्न आपका क्या है, दीवान ए मुश्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी, वो किसके लिए की गई थी, बकाया लगान वसूली के लिए। तो ये हमने आपको बता दिया था कि कुछ लोग तो टैक्स जमा कर देते थे, कुछ लोग आधा आधा वगैरह कर देते थे, है ना। तो उसने क्या किया था, ज़मीन की पैमाइश करवाई थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। पूरी ज़मीन के उसने नाप करवाया था जो उसके क्षेत्र में था, उत्तर भारत में, ठीक है। पैमाइश करवाने के बाद फिर वो कर लेता था। कुछ लोग कर पूरा दे देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। तो जो बकाया रहता था कर, उसको क्या करते थे, वो वसूल करते थे। तो उस विभाग को क्या नाम दिया गया था, दीवान ए मुश्तखराज। तो जिसमें जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, बकाया लगान की वसूली के लिए, ठीक है। तो इसका निर्माण किया गया था, किसका, दीवान ए मुश्तखराज का। अगला प्रश्न है 2351, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, बलबन ने। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे। तो वह कौन था, वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार सुधार का मतलब यही था कि इसके समय में कोई ज़्यादा दाम पे चीज़ नहीं बिकती थी, ठीक है। एक फिक्स रेट कर दी थी, वही हमेशा वही दाम पे बेचती रही चीज़, है ना। तो इसमें आम लोगों को खरीदारी के लिए कोई ज़्यादा धन पे नहीं करना पड़ता था, जो एक दर थी निश्चित, उसी दर पे सामान मिल जाता था। अगला प्रश्न, निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने। तो निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 2353, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया, दीवान ए अर्ज को, दीवान ए इंसा को, दीवान ए रियासत, दीवान ए रिसालत। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। तो किसको स्थापित किया था, वह था आपका दीवान ए रियासत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसको स्थापित किया था, किस विभाग को, दीवान ए रियासत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था, शाहाना ए मंडी, दीवान ए रियासत, बरीदा मंडी, दरोगा ए मंडी। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था। तो वह कौन नहीं था, वह था दरोगा ए मंडी। इसका कोई संबंध नहीं था किससे, बाजार नियंत्रण से। तीनों का था, शाहाना ए मंडी का, दीवान ए रियासत, बरीद ए मंडी। तीनों अधिकारी थे किसमें, बाजार नियंत्रण प्रणाली में, लेकिन दरोगा ए मंडी का कोई रोल इसमें नहीं था। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंध नहीं था। तो वह नहीं था दरोगा ए मंडी। अगला प्रश्न आपका 2355, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, शाहाना की नियुक्ति से, सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने से, गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। तो प्रश्न आपका क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था, तो वह किससे था, तो वह था आपका नंबर ए, सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। उसने क्या कर दिया था, जो इतने भी गल्ले मंडी में आते थे उनके सभी के भाव निश्चित कर दिए थे, यानी कि ये इस भाव पे खरीदा जाएगा और इस भाव पे बेचा जाएगा, ठीक है। तो इसका फिक्स नियम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, यानी कोई उसको अधिक दाम पे नहीं खरीद बेच सकता और ना ही कोई कम दाम पे उसको, मतलब उसने एक निश्चित भाव निश्चित कर दिए थे कि इसी दाम पे ही बेचेंगे। अगला प्रश्न 2356, दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह
तुगलक। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? तो कौन था? वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बस यही बुरी आदत थी कि उसने सीधा सीधा आधा धन, ठीक है, किसानों से कर वसूली के रूप में वसूला। लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में सबसे बढ़िया क्या था? 1/6वां हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा राज्य को दिया जाता था। तब किस काल में? ऋग्वेद काल में। और 6वां हिस्सा अपने पास रखा जाता था, ठीक है। तो तब कार का एक बढ़िया वो था। लेकिन जब मुस्लिम शासन में क्या हुआ है? सीधा सीधा आधा कर लिया। इसके बाद भी और बढ़ा देते हैं, यानी किसान के पास कम मात्रा में रह जाता धन, और जो राजा के पास ज़्यादा अवधि में धन मिलता है। किसके? कर के वसूल, कर के रूप में। अगला प्रश्न 2357, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुर्क। तो विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? तो वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारतीय विजय प्राप्त इसी शुरुआत की थी। दक्षिण भारत को राज्यों को जीतना और वहां से धन इकट्ठा करना। तो स्वाभाविक बात थी, विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न 2358, अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता, राजपूतों से युद्ध किया, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, या जजिया लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने क्या किया था? जिसने किया था दक्षिण को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था और वहां से धन इकट्ठा किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? चोलों का, चालुक्यों का, काकतीय का, यादव का? तो प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो वह किस राजवंश का शासन था? वह था आपका काकतीय राजवंश का। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय राजवंश का। अगला प्रश्न है 2360, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? हसन निजामी ने, अमीर खुसरो ने, मिनहाज ने, जियाउद्दीन बर्नी ने? तो प्रश्न क्या है आपका? मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। तो वह किसने दिया है? वह दिया आपके अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी। तो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? वृत्तांत तो अमीर खुसरो ने दिया है। अगला प्रश्न 2361, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, बीरबल्लाल, या सुंदर पांडे? प्रश्न क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को कौन सी उपाधि दी थी? राय रायन। तो किस शासक को दी थी? वह था आपका रामचंद्र देव को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन उपाधि किसको दी थी? रामचंद्र देव को। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी, कौन सी पत्नी, क्या नाम था? झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? खिज्र खां, सियाउद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक, सादी खां? तो प्रश्न क्या है आपका? अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो वह कौन था? वह था सियाउद्दीन उमर। तो प्रश्न एक बार और देख लीजिए, बड़ा प्रश्न है। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो वह कौन था? सियाउद्दीन उमर।
अगला प्रश्न है 2363, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न क्या है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके काल में हुई थी? तो वही थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो किसके? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगला प्रश्न, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का कितना कर दिया था? 50% कर दिया था, वह था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था, तो वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।